हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज आप लोग करने वाले हो मेरे साथ रिवाइज शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जाम। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। एक पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन का पहले ही डाल चुकी हूँ विच इज बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपकी सेक्शन ए के साथ साथ रिवीजन भी करवाते हैं और साथ साथ एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं ताकि आपकी एग्जाम की अच्छी तरह से प्रेपरेशन हो सके। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एड्रेसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पीडीएफ भी जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर फ्री स्टडी मटेरियल अंडर माई ऐप एड्रेसम ऐप। और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट या व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो सारी एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर होती है और जो बिजनेस के अंदर होती है इंटरनल फोर्सेस, और जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है उसको इम्पैक्ट करती है। और जो बिजनेस की सराउंडिंग होती है और जो सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमारी एक्टिविटीज को, हमारी इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कॉम्पिटिटर है वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो डेफिनेटली उससे हमारा बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है। कीथ डेविस has defined business environment is the aggregate of all condition, event and influences जो हमारे बिजनेस को सराउंड करते हैं और इफेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं और जो हमें बताती है कि उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट्स हैं। और हमारी जो बिजनेस है उसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटेंट कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट जो है डायनामिक है, चेंज होता रहता है। जैसे आए दिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज होती रहती हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है जिसको हम एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इसका इम्पैक्ट जो है स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं इनके बारे में अनसर्टेनिटी बहुत होती है, इनकी प्रिडिक्शन करनी जो है बहुत ही डिफिकल्ट होती है। उसी तरह व्हाट आर द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर दोज पैटर्न और एलिमेंट्स जिसके बेसिस पे हम एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जैसे बिजनेस का, फर्म का बिहेवियर जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेरिएबल जो है एक मैग्नीट्यूड है जिसकी अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अलग अलग वैल्यूज होती हैं। और अगर हम कहें माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन है, तो जैसे प्राइस है, कि प्राइस का मतलब होता है कि जो एक वस्तु या सर्विस की प्राइस है जिसके लिए हम इतने पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर होता है कि जो एक इंडिविजुअल यूनिट जो है इतना अमाउंट स्पेंड करता है। क्वांटिटी डिमांडेड होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर और डिफरेंट प्राइसेस के अंदर हम कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। कंजम्पशन होता है कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर स्पेंड करते हैं। क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है कि गिवन टाइम पीरियड के अंदर हम कितनी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। वेजेस का मतलब होता है पेमेंट विच इज मेड टू द लेबर, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का मार्केट शेयर क्या है। तो ये माइक्रो लेवल पे होते हैं, स्मॉलर लेवल पे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की बात करते हैं तो ये पूरी इकोनॉमी और जैसे पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। ये इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिपेक्ट करते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पूरे साल के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है की टोटल वैल्यू क्या है। और उसी तरह पर कैपिटा इनकम या जीडीपी पर कैपिटा, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारे के सारे जो है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। उसी तरह नीति आयोग, द नेशनल इंस्टीट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय नीति आयोग? एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। The National Institution for Transforming India, आयोग इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी थिंक टैंक जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एस्टेब्लिश किया है। पहले एक प्लानिंग कमीशन था तो उसकी जगह पे नीति आयोग।
प्लानिंग कमीशन जो था डेट वाज फॉर्म्ड ऑन March 15, 1950 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्लानिंग कमीशन को अगस्त 13, 2014 के अंदर जो थी मोदी गवर्नमेंट की जो कैबिनेट थी उसने स्क्रैप कर दिया था और उसकी जगह पे आया था नीति आयोग, विच केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2015। जो मेन ऑब्जेक्टिव था नीति आयोग का कि इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर। It will provide opportunity to represent the economic interest of the state government and union territory। पहले ऐसा नहीं होता था। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो it is based on 7 pillars: pro people, productivity, participation, empowerment, inclusiveness, equality and transparency। So these are the function and objective of the Niti Aayog। Main objective जो है it to act as a think tank or a forum for formulating government policy, state government, union territory और इवन जो विलेजेस हैं उनको भी प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो भावना है उसको प्रमोट करना। टू फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो फॉरेन नेशन से बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न करना और फाइंड आउट करना, गरीबी को एलिमिनेट करना। और उसी तरह इंतोदिया इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज टू बी इंश्योर्ड बाय नीति आयोग। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको भी जो डेवलपमेंट है उसका फ्रूट, मतलब उनको भी मतलब डेवलपमेंट की जो है मतलब पार्ट मतलब डेवलपमेंट के फायदे जो है मिलने चाहिए। और वुमेन को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन को बूस्टिंग करना, और उसी तरह सोशल मीडिया का यूज करना ताकि ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। और नीति आयोग जो भी पॉलिसीज बनाता है तो उसके बेसिस पे सब लोगों को उसका बेनिफिट मिले। और उसी तरह जो पॉलिसी बनाई जाती है इम्प्लीमेंट की जाती है उसको मॉनिटर करना, उसका फीडबैक देना, उसके अगर वो गलत जा रही है तो उसका करेक्टिव एक्शन लेना। और उसी तरह फॉर फोस्टरिंग बेटर इंटर मिनिस्ट्री एंड सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट जो है डेट इज, ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस को बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस करता है। वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को, इफेक्टिवनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को हम माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। मैक्रो जो होता है स्मॉल लेवल पे होता है। मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट विच इफेक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जैसे इंडिविजुअल एक्शन ऑफ द फर्म, कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आ जाती है कि जो हमारी पूरे इकोनॉमी को प्रभावित करता है। और उसी तरह देखो जो बिजनेस है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो इनपुट भी प्रोवाइड करता है और उसी तरह फिनिश गुड्स को भी सेल करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड फिस्कल सेक्टर, एग्जाम पॉलिसी, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द country in terms of the banking and insurance, per capita income, economic reforms, price and distribution control, inflation and pricing policy, and interest rates। So next question is economic system। देखो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि जिसके द्वारा गवर्नमेंट जो है अपने रिसोर्सेज को, सर्विसेज को गुड्स के अंदर ऑर्गेनाइज करती है, एलोकेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम जो है 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को जो है कंट्रोल करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं सम टोटल ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिंपल शब्दों के अंदर हम ये भी कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क जिसके अंदर सिस्टम के अंदर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। So these are the function of economic system: what to produce and how much to produce। डिसाइड करना कि जो गुड्स हैं उनकी मतलब कौन सी नेचर ऑफ गुड्स की हमने प्रोवाइड करनी है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी हमने सिलेक्ट करनी है, किस तरह से हमने उसका जो प्रोडक्शन होती है चाहे वो एग्रीकल्चर की है चाहे इंडस्ट्री की है, उसको सोसाइटी के अंदर हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है 3 तरह का है: कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, लोग जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कर सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं, और यहाँ पे जो प्राइस फिक्स होती है डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और कैपिटलिज्म जो है 2 तरह का होता है: ओल्ड लेसेज फेयर जिसके अंदर सब कुछ डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है,
गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। बट मॉडर्न रेगुलेटेड के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है जब डिसइक्विलिब्रियम होता है। सोशलिज्म कैपिटलिज्म जो है मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर काफी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सोशलिज्म जो है डेट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजलिस इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सोशलिज्म के अंदर कैपिटलिज्म के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सरकार के पास होता है। किसी भी कोई भी व्यक्ति जो है इंडिविजुअली अपनी चीजों को ऑन नहीं कर सकता। सेंट्रल प्लानिंग होती है और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट जो है प्राइसेस रेगुलेट करती है। तो सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या तो वो ओन किए जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट उसको ओन करती है या मैनेज करती है। इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चर, कंजम्पशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो सारा का सारा गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के अंडर होता है। गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। सोशलिज्म के अंदर पब्लिक ऑनरशिप होती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो ही डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज की एलोकेशन किस तरह से करनी है, यूटिलाइजेशन किस तरह से करनी है, डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, और पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या टारगेट हमने अचीव करने हैं। तो दीज आर दी फीचर्स के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। प्लान्ड इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो टारगेट और ऑब्जेक्टिव है वही फिक्स करती है। प्राइसेस जो होते हैं गवर्नमेंट फिक्स करती है, और यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस नहीं होती। और यहाँ पे सब कुछ इस ढंग से किया जाता है कि सबको उसका बेनिफिट जो है मिलना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को रेगुलेट करती है, और जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो एरिया होता है वेल डिफाइंड होता है। प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं अपने इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर जो होते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस पार्टली कंज्यूमर डिसाइड करते हैं और पार्टली गवर्नमेंट, हाउ टू प्रोड्यूस पार्टली प्रोड्यूसर एंड पार्टली बाय द गवर्नमेंट, फॉर whom to produce partly by the purchasing power and partly by the government। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फीचर्स भी आ जाते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पास फ्रीडम होती है, वो अपने डिसीजन ले सकती है। और उसी तरह यहाँ पे प्लान तरीके से भी काम होता है, मार्केट फोर्सेस से भी काम होता है। और यहाँ पे जैसे प्राइवेट सेक्टर है तो वहाँ पे उसका मोटिव जो होता है प्रॉफिट होता है। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मोटिव जो होता है सोशल वेलफेयर अलॉन्ग विद द सोशल